मैं कहना चाहता हूं साथियों, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आप लोग से कहना चाहता हूं कि साथियों, सब लोग, बहुत वक्ता ने आपको पंचायती राज से लेके आपको जो भी मिला है सरकार की ओर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के विजन और नीति के कारण जो भी चीज मिला है, आप सब उस पर चर्चा करना नहीं चाहते हैं। इसलिए चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि बहुत सारे वक्ता ने आगे उन्होंने कह दिया है, बताया है। जिस तरह आज हमारे नेता को पूरा देश एक उम्मीद के साथ देख रहा है, और जिस तरह विपक्षी एकता को धुरी के रूप में उभरे हैं, नेता को हाथ को मजबूत करने के लिए आप लोग आज संकल्प लें कि अपने नेता को इतना ताकत दीजिए कि जो हमारा बिहार का जिस तरह कायाकल्प है, देश का कायाकल्प है। इसलिए मैं आप लोग से आग्रह करते हैं, इन्हीं विनती के साथ तमाम जो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के और उद्योग प्रकोष्ठ के जो साथी हैं, तमाम लोगों को प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूं। आप लोग को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मंचासीन सभी साथी को भी मैं बधाई देता हूं। धन्यवाद। देखा आपने कैसे जाबाज हैं, कैसे क्रांतिकारी युवा हमारे हैं प्रदेश अध्यक्ष, जिन्होंने आप में जोश भरने का काम किया और कितना महत्वपूर्ण संदेश दिया। अब आपके बीच में मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, उनके बारे में एक लाइन बोलना चाहता हूं। वो जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं, वो जो संकल्प लेते हैं वो पूरा करते हैं। और उन्होंने संकल्प लिया है, भाजपा हटाओ, बड़का झुट्टा पार्टी, बड़का झुट्टा पार्टी, बड़का झुट्टा, भाजपा हटाओ, यही आवाज से हटाइएगा, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ, भाजपा हटाओ। अब मैं आमंत्रित करता हूं राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह, जो लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्रांतिकारी साथी हैं। बहुत बहुत बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, बिहार प्रदेश के अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जी, और इस भामा साहेब जयंती समारोह के मुख्य सूत्रधार और बिहार प्रदेश के कोषाध्यक्ष ललन सराफ साहब, माननीय मंत्री विजय चौधरी जी, माननीय सांसद सुनील पिंटू जी, माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी, माननीय विधायक नीरज जी, गांधी जी, माननीय सांसद अनिल हेगड़े साहब, माननीय पूर्व विधायक हेमनारायण शाह जी, श्याम बिहारी जी, राम सेवक जी, यहाँ उपस्थित अन्य सभी सम्मानित नेतागण, आप बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज भामा साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं। भामा साहब जी वैसे समाज में पैदा तो जरूर लिए, लेकिन उनको लोग जानते हैं दानवीर सूरवीर भामा साहब जी के नाम से। क्यों दानवीर सूरवीर के रूप में वो जाने जाते हैं? इसलिए कि उन्होंने अपना सर्वस्व, अपनी पूरी धन संपत्ति महाराणा प्रताप जी के साथ लड़ाई में झोंक देने का काम किया। जब हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप जी का जब पराजय हुआ, उस पराजय के बाद अपनी सारी संपत्ति भामा साहब जी ने महाराणा प्रताप जी को दे दी, और इतनी संपत्ति दिया कि उनके 25,000 सैनिक 12 वर्षों तक उस संपत्ति के साथ आगे चल सकते। और उसी का परिणाम था कि महाराणा प्रताप ने फिर से
अपनी सेना संगठित की और फिर से मेवाड़ राज्य पर उन्होंने कायम किया। तो इसलिए पूरे तौर पर उनका पूरा जीवन, भामा साहब जी का पूरा जीवन महाराणा प्रताप जी के प्रति समर्पित रहा। लेकिन उनका चूंकि जन्म वैश्य समाज में हुआ था, इसलिए वैश्य समाज के लोग आज उनको अपना आदर्श मानते हैं, आप आज उनको अपना सर्वस्व मानते हैं, और इसके कारण प्रतिवर्ष आज के दिन हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं। उनका जन्म 1547 में हुआ, और 1547 में जन्म लेने के बाद जो उन्होंने अपनी कीर्तिमान स्थापित किया, उसी के कारण आज वो जाने जाते हैं। अब बिहार में कई साथियों ने चर्चा की, अगर व्यवसायिक समाज के और वैश्य समाज में भामा साहब जी पैदा हुए, तो वैश्य समाज का मुख्य जो कारोबार है वो व्यवसाय है, और उस व्यवसाय को बढ़ाने के लिए 2005 में नवंबर महीने में जब बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी बने, तब से 2005 से लेके नवंबर से लेके आज 17.5 वर्षों तक जो उन्होंने शासन किया है, उसका फायदा व्यवसाय समुदाय को कितना मिला है, व्यवसायिक वर्ग को कितना मिला है, बिहार का व्यवसाय कितना आगे बढ़ा है, इसमें हमको कोई बताने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग इसको महसूस करते रहे। भाई हम लोग पढ़ते थे, एक समय में हम लोग पढ़ते थे, ये सराफ साहब हमारे ही साथ पढ़ते थे भागलपुर में, और भागलपुर में जब हम लोग पढ़ते थे तो जब सूजागंज बाजार में निकलते थे खलीफाबाग चौक से स्टेशन चौक तक शाम को, तो छोटा हो या बड़ा कोई ऐसा दुकान नहीं है जहां बाहर में जनरेटर नहीं लगा रहता था। आज पूरे बिहार में कहीं चले जाइए, कोई दुकान में किसी जगह कोई जनरेटर लगाने की जरूरत है क्या? कहीं नहीं है। आज कोई भी सड़क, बिहार की जो सड़कों में बिहार के सड़कों का जो निर्माण माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासन काल में हुआ है, आज माल आप कहीं से लेके कहीं पहुंच जाइए, 5 घंटा 6 घंटा में आप पटना लेके माल पहुंच जाइएगा, पटना से माल लेके चलिए बिहार के किसी कोना में पहुंच जाइएगा। और व्यवसाय को चाहिए क्या? व्यवसायिक लोगों को आज किसी व्यवसायी से कोई रंगदारी नहीं मांग सकता है। कोई अगर रंगदारी मांगने का साहस करेगा तो 4 घंटे के अंदर वो हवालात में नजर आएगा। तो ये परिवर्तन हुआ, हम उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को ही बोलना है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को बोलना है तो वो उस पर विशेष तौर पर चर्चा करेंगे। लेकिन हम आप लोगों से एक बात कहेंगे कि एक तो व्यावसायिक समुदाय के लोग आप हैं, और व्यावसायिक समुदाय के लोग आज भामा साहब ने जो काम किया दानवीर सूरवीर के रूप में, आज उनको आप लोग याद कर रहे हैं। आज भी 1547 से आज समझ लीजिए 450 बरस के बाद भी आज उनको दानवीर सूरवीर के रूप में जाने जाते हैं। एगो नकली जो बने हुए हैं वैश्य समाज के जाली, जो 2 गो वहां बैठे हुए हैं, 2 गो जाली जो देश पर शासन कर रहे हैं, भाई आप लोग तो इसके गवाह हैं ना। पूरे बिहार नहीं, पूरे देश ने 2014 में उन पर भरोसा किया। उन्होंने कितना वादा किया, क्या क्या वादा नहीं किया। कहा कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। भाई किसी ने आप में से पूछने का साहस किया? जब आपके यहां वो लोग जाते हैं तो किसी ने साहस किया आप में से पूछने के लिए कि भैया 2 करोड़ प्रतिवर्ष लोगों को रोजगार देने का जो वादा था कितना पूरा किए? रोजगार तो छीन रहे हैं आप सारी संपत्ति इस देश की सारी संपत्ति निजीकरण हो रहा है और निजी हाथ में जा रहा है। और किसके हाथ में जा रहा है? भाई पटना में, सुपौल में, मधेपुरा में, सहरसा में व्यवसायी नहीं है। अगर निजीकरण ही कर रहे हैं तो उनको तो दे दीजिए। तो इस देश के 2 ही लोग हैं जो सभी निजीकरण पर जिनका कब्जा हो रहा है। क्या है भाई? रेलवे प्लेटफार्म का निजीकरण हो रहा है, नेशनल हाईवे का निजीकरण हो रहा है, हवाई अड्डा का निजीकरण हो रहा है, हर चीज का बंदरगाह का निजीकरण हो रहा है। और ले कौन रहा है? कौन ले रहा है? आपको नहीं मालूम है क्या? सबको मालूम है। तो इस देश की पूरे अर्थव्यवस्था पर
अगर कब्जा है तो सिर्फ 2 आदमी का। 2 आदमी देश चला रहे हैं और 2 आदमी पूरी अर्थव्यवस्था पर कब्जा कर रहे हैं। केंद्रीयकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब आपको तय करना है, आपको तय करना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी चर्चा करते हैं, मांग करते हैं, लगातार मांग करते हैं और कहते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दो। और बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा तो सबसे ज्यादा लाभ किसको होगा? सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी वर्ग को होगा तो व्यवसायिक समाज को होगा। व्यवसाय इस राज्य में बढ़ेगा, राज्य में औद्योगिकरण होगा, राज्य में व्यापार बढ़ेगा। लेकिन नहीं दे रहे, काहे के लिए देंगे भाई? उनको देना नहीं है। तो इसलिए हम ये कहने वाले हैं कि अब ये चक्कर समय आ गया है कि इन लोगों के चक्कर में मत करिए। अब अभी देखिए आज क्या हो गया भाई, ऐसा कहीं देखे? अभी सत्यपाल मलिक साहब राज्यपाल थे जम्मू एंड कश्मीर के। उन्होंने कहा, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि भाई पुलवामा की जो घटना 2017 में हुई थी, हमने राज्यपाल के रूप में, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल के रूप में हमने कहा था केंद्र की सरकार को कि सीआरपी के जवानों को जहाज से वहां पहुंचाइए। नहीं दिया जहाज। आतंकवादी घटना हुई, 40 सैनिक मारे गए। आज तक देश के शासन की तरफ से कोई इस पर जवाब आया क्या? सही है, गलत है, कोई भी होगा, आपके बनाए हुए, आपके नियुक्त राज्यपाल ने अगर यह सवाल देश के सामने खड़ा किया है तो देश की सरकार को उसका जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, यह आपको तय करना है। इस देश की सुरक्षा के साथ, इस देश के सैनिकों के जीवन के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इस देश के लोगों के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं, हम मौन व्रत धारण किए हुए हैं, नहीं बोलेंगे। 81,000 करोड़ रुपए का कॉर्पोरेट घोटाला हो गया, पूरा देश कह रहा है कि भैया जवाब दो, कोई जवाब नहीं आ रहा है सरकार की तरफ से। एक छोटा से लेके बड़ा तक कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, मौन धारण कर लिए। अरे भाई, इस देश का पैसा है, इस देश के गरीबों का पैसा है, इस देश के आम लोगों का पैसा है, चाहे वो एसबीआई में लगा हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी में लगा हो। कौन लगाता है लाइफ इंश्योरेंस? आप भी व्यवसायी हैं, आप सब लोग पैसा लगाते हैं। लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी क्यों करते हैं? भारतीय जीवन बीमा निगम में क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि अगर कल कोई खुदा न खास्ते कोई अगर अनहोनी हो जाए तो हमारे इस पैसा से, हमारे इस जमा पूंजी से हमारा परिवार उसको देख कर सकेगा। आज सब लेके डूब गया, 81,000 करोड़ रुपया। केंद्र की सरकार कोई तरफ नहीं बोल रहा और नहीं बोलेगा। और इस देश में एक चौथा स्तंभ भी था, इस देश का एक चौथा स्तंभ था। हम सब लोग 1974 के आंदोलन में थे, सराफ साहब भी थे उसमें, हम लोग साथे भागलपुर की सड़कों पर 1974 के आंदोलन में रहते थे और देखते थे एक एक समाचार। उस समय लोकतंत्र का चौथा स्तंभ काम करता था, मीडिया जो कहा जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, वो काम करता था। अगर कोई कर्नाटक में या बंगलोर में एक छोटी घटना भी होती थी, 1 घंटे के अंदर हम लोगों को खबर लग जाती थी। आज पूरे देश में आपके द्वारा नियुक्त, उसी सरकार के द्वारा नियुक्त राज्यपाल बोल रहे हैं, एक खबर किसी मीडिया में नहीं चला, एक लाइन का खबर नहीं चला। क्या है, काहे नहीं चला? कॉर्पोरेट घोटाला 81,000 करोड़ रुपया हो गया, कोई खबर नहीं, कोई डिबेट नहीं हुआ। आज ललन सिंह कुछ बोल दें, 2 लाइन, आज श्री सराफ साहब कुछ बोल दें, देखिए सुबह से शाम तक उस पर डिबेट चलाता रहेंगे। एक दिन हम यही एक सम्मेलन में हमने कह दिया कि बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? जो बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहा जाता है? अब एक चैनल में 2 दिन तक डिबेट चलता रहा कि भाई इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में, हमने तो नाम भी नहीं लिया, हमने तो कहा कि कोई इस देश का चला रहा है जो बहुरूप धारण करता है, और जो बहुरूप धारण करता है उसको क्या कहते हैं? अभी आप ही बताइए क्या कहते हैं? हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। तो जो बात आप अभी बोल रहे हैं, यही बात हमने कहा। एक चैनल ने 2 दिन तक डिबेट चला।
हम कहा चलाते रहो, जितना लोगों ने नहीं सुना होगा मेरे उस भाषण को, तुम्हारे इस डिबेट से सब लोग जान जाएंगे। चलाते रहो भैया। तो ये तो है लोकतंत्र। लेकिन लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है, उस पर किसका कब्जा है आज? उस पर किसका कब्जा है? उसके पूरे मैनेजमेंट पर उन्हीं लोगों का कब्जा है, जो दो लोग इस देश को चला रहे हैं, जो दो लोग इस देश की सारी संपत्ति पर कब्जा कर रहे हैं। इसलिए तय तो आपको करना है। आपको तय करना है कि असली के चक्कर में रहना है कि नकली के चक्कर में रहना है। एगो दिल्ली में बैठा हुआ नकली है और बिहार में बैठे हुए हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी असली हैं। असली के चक्कर में रहना है कि नकली के चक्कर में रहना है, ये तय आपको करना है, ये निर्णय आपको करना है। हम इन्हीं शब्दों के साथ भामा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो आपको बताया, जो समझाया, जो संदेश दिया, जोरदार ताली बजाइएगा इनके लिए। जो संकल्प लेते हैं उसको पूरा करते हैं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाहता हूं, उसके पहले 2-3 बात मैं बोलना चाहता हूं और एक संदेश भी देना चाहता हूं कि अभी जो ललन बाबू ने हमें समझाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो समझाया, भामाशाह के बारे में बताया, तो भामाशाह दानवीर सूरवीर। दानवीर कैसे? संपूर्ण धन दे दिया महाराणा प्रताप को। तो सोचो, नीतीश कुमार संघर्ष कर रहे हैं तो तुम्हारा माल टका किधर जाएगा? तो व्यवसायिक प्रकोष्ठ के लोगों से अनुरोध है कि दानवीर बनो, जनता दल यूनाइटेड के आर्थिक कोष में टका जमा करो। और सूरवीर कैसे? सूरवीर कैसे? अपने 2 पुत्रों को महाराणा प्रताप की सेना में भर्ती कर दिया, जो शहीद हो गए। तो टका नहीं है तो श्रम करो, श्रम योगदान करो। और अभी से लेके 11 महीने का संकल्प लो कि वहां तक, वहां की लड़ाई मायावी। हमको भारत का प्रधानमंत्री नहीं बदलना है, हमको गुजरात का प्रधानमंत्री बदलना है, जो 1 लाख करोड़ बुलेट ट्रेन में बिहार की हकमारी, महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात में बिहार की हकमारी। और यहां तुम्हारे आने वाली पीढ़ी की चिंता करते हैं, जल जीवन हरियाली और आने वाली पीढ़ी की। और अभी लेटेस्ट बता रहे हैं, 31 मार्च की बात है, इंडस्ट्री एसोसिएशन के लोग मेरे पास आए कि भैया बिजली का रेट बढ़ गया, कैसे इंडस्ट्री चलेगा। मैं उनका प्रतिवेदन लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गए, तो बोले क्या बात करते हैं। और दूसरे दिन कैबिनेट हो गया कि 8,000 के बदले 13,500 करोड़ की सब्सिडी। ये ख्याल रखते हैं बिहार वासियों का, अब व्यापारियों का। पहले सुनिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, पहले 40 लाख 60 लाख की ऑडिट करता था, अब 333 करोड़ टर्नओवर के बैलेंस शीट पर साइन करता हूं। ऐसे हमारे नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और तुमको मैं अपने इंटरेस्ट की बात बताता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी मांगते हैं विशेष राज्य का दर्जा, तो जैसे भेजोगे दिल्ली, पहला कैबिनेट में मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब एक बात और, भामाशाह की जयंती है और हमारे क्रांतिकारी साथी दिनेश गुप्ता जी, और दिनेश गुप्ता जी के बाद एक महत्वपूर्ण साथी और। दिनेश गुप्ता जी लाइए फ्रेम दीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी को। भामाशाह दानवीर सूरवीर, मैं बोलूंगा भामाशाह, आप कहिएगा अमर रहें। दिनेश गुप्ता जी लीजिए, फोटोग्राफर इनका फोटो लीजिए, भामाशाह जी की फोटो लीजिए, लीजिए, ताली बजाइए। और अब एक आपके जनता दल यूनाइटेड व्यवसायिक उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री ललन सराफ जी भी
अपनी ओर से भामाशाह की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करेंगे और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वचन हमको सुनाएंगे। मैं भामाशाह की प्रतिमा, इस भामाशाह के जयंती समारोह में अपनी ओर से, आपकी ओर से भामाशाह की प्रतिमा माननीय मुख्यमंत्री जी को भेंट करना चाहता हूं। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, कर्मयोगी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं कि अपने आशीर्वचन से, अपने संदेश से हमें मार्गदर्शन दें। आज दानवीर शूरवीर भामा साहब की स्मृति में आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं बिहार प्रदेश जनता दल यू के अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं माननीय विधान पार्षद, व्यावसायिक प्रकोष्ठ के संयोजक और बिहार प्रदेश जनता दल यू के कोषाध्यक्ष श्री ललन सर्राफ जी, और यहां उपस्थित हैं जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरा नाम तो है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, हम तो बोलते हैं ललन बाबू, माननीय मंत्री वित्त विभाग जो पहले प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं जदयू के श्री विजय कुमार चौधरी जी, और यहां पर उपस्थित हैं माननीय सांसद राज्यसभा श्री अनिल हेगड़े जी, और सीतामढ़ी से हमारे माननीय सांसद श्री सुनील कुमार पिंटू जी यहां उपस्थित हैं। सचेतक सत्तारूढ़ दल विधान पार्षद और विधान परिषद के सदस्य श्री नीरज कुमार जी, और माननीय विधान पार्षद श्री संजय कुमार सिंह जो अपने को संजय गांधी जी कहते हैं, महिषी के माननीय विधायक गुंजेश्वर शाह जी, यहां उपस्थित माननीय पूर्व मंत्री बिहार श्री श्याम बिहारी प्रसाद जी, पूर्व विधायक श्री हेम नारायण शाह जी, पूर्व विधायक श्री राम निवास प्रसाद जी, पूर्व विधान पार्षद श्री रामचंद्र भारती जी, व्यावसायिक प्रकोष्ठ जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री कमल नोपानी जी, और मंच पर यहां पर सभी लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी सम्मानित नेतागण, सभी जनप्रतिनिधिगण, मेरे प्रिय साथियों, और इस सभागार में उपस्थित व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सभी पदाधिकारीगण, विशिष्ट अतिथिगण और प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम में आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं। और आप सब लोगों को मालूम है कि आज के दिन विशेष तौर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है जो बाबा साहब के स्मृति में सब कुछ किया जा रहा है,
हालांकि बाबा साहब के जयंती का दिन तो 29 अप्रैल को है। अब जैसे ही ये तय किया गया कि अब भामा साहब का भी होगा, जयंती समारोह मनाया जाएगा हर साल सरकारी तौर पर, तो उसके बाद ललन सर्राफ जी आए और ये बराबर कहने लगे कि हम लोग 23 तारीख को कार्यक्रम करेंगे पार्टी ऑफिस में, आप उसमें आइए। हालांकि हमने इनको कहा कि 23 तारीख को कहा के लिए कर रहे हैं भाई, 23 तारीख को तो एक और कार्यक्रम है, बाबू वीर कुंवर सिंह जी महाराज की जयंती है, तो आप उस दिन जो कर रहे हैं उसके अलावे अगर 29 तारीख को कीजिएगा तो बड़ा अच्छा है। तो कहे कि भाई 29 तारीख को अब जयंती हो रहा है, पहली बार हो रहा है, तो ये पूरे बिहार में चारों तरफ लोग रहेंगे और खूब खुशी मनाएंगे, जो यहाँ पर लोगों को आने में दिक्कत होगी, इसलिए हम कर रहे हैं। हम क्या अच्छी बात है, अब जो कर लीजिए, लेकिन तो लिख दिए हैं बाबा साहब जयंती समारोह। अरे जयंती समारोह तो 29 तारीख को होगा, आज तो आप लोग कर रहे हैं उनके स्मृति में आप इस समारोह कर रहे हैं, ये कहना चाहिए था आप लोगों को। आज कहीं जयंती समारोह है, तो आप लोग तो सब एक से एक एक्सपर्ट लोग हैं, लेकिन इतना एक्सपर्ट है कि मेरा को बतवा नहीं मानते ही। हालांकि तो ललन सर्राफ के बारे में मालूम है ना जी, जब हम लोग आंदोलन में थे, जेपी आंदोलन में, तो हम तो कई जगह, सुनो ना भाई, अरे सुनो भाई, कुछ पुरानी बात जानो। तो जो जेपी आंदोलन था तो उसमें तो हम जेल में थे, और हम जहां भी पहले गिरफ्तार हुए कई जगह हमको बदलते रहा, और अंत में हम आए थे तो वहीं पर ये भी थे जेपी आंदोलन में, भागलपुर जेल में जब हम पहुंचे, तो उस समय आप जानते हैं भागलपुर जेल में हम पहुंचे तो बिहार भर के अनेक लोग, उनसे बड़ा अच्छा संबंध, लेकिन भागलपुर वाले ये लोग जितना थे ये हमसे बतियाबे नहीं करते थे। तो इनको 15 दिन में पता चला कि हम तो ठीक ठाक आदमी हैं, सबसे बड़ा बढ़िया बतिया रहे हैं, तब से इनका हमसे दोस्ती हो गया। आई जितने लोग थे इनके, सब लोग भागलपुर में मेरे साथ हो गए, और जहां हमको रखा जाता था वहीं पर ही सब लोग अगल बगल में रहने लगे उस जेल में। तो बड़ा उसी समय से हमारा रिश्ता है और उसी समय से साथ हैं। तो आप समझ लीजिए कब का इनका रिश्ता हमारा है, तो उसी समय से इस साथ तब से है। तो तब से अब तो इनका जो घर है वहां तक पढ़वे करते थे तो इनका जो घर है, तो इनके घर में हम कितना बार जाते हैं, बराबर जाते हैं मधेपुरा में। और जब हम मधेपुरा में जाते हैं तो इन्हीं के घरवे पर रहते हैं, और जब चर्च चुनाव होता है तो 8 दिन 10 दिन यहां पर रहते हैं, अगल बगल में जाते हैं। तो हमारा तो इनसे रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। तब इनसे ऐसा रिश्ता जब हम लोग कर दिए, ये बड़ी खुशी की बात, हम इसलिए इनको बधाई देते हैं कि जब इन्होंने पहले ही कहा और ये बोल रहे थे इनके बारे में, तो हमने कहा कि नहीं रे बाप, भामा साहब का तो योगदान रहा ही है, तो इसीलिए उनके साथ, महाराणा प्रताप जी के साथ उनका रिश्ता ही रहा है, ये तो ऐतिहासिक है। तो इन्होंने कहा था कि भाई उनकी एक मूर्ति लगवाइए। तो 19 में ही ये बेचारे हमको सलाह दिए, तो पटना के पुनाई चक पार्क में बामा साहब की जो प्रतिमा लगाई गई, आदमकद प्रतिमा लगवाई गई। अब वो हुआ। अब इसके बाद आप जानते हैं कि हम लोग सब लोग महाराणा प्रताप जी के लिए भी बहुत इज्जत, और हम तो जब से आप समझिए हम एमपी भी थे कभी भी, तो उनके यहाँ हम कितनी बार गए, सब जगह जाते रहे हैं और एक एक चीज को हम देखते रहे हैं। तो हम लोगों का तो है ही, और इन लोगों ने जो भी काम किया है ये कौन नहीं जानता है। और आप जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप जी का साथ भामा साहब ने कितना दिया था।
और सबसे धनी आदमी थे भामा साहब, इनका व्यापार कितना ज्यादा था, और ये सारा का सारा उनको साथ ही नहीं दिया बल्कि पूरा का पूरा अपना पूरा धन उनको दे दिया, और उनके दोनों लड़के उनके साथ रहने लगे। हालांकि दोनों की हत्या भी हुई, वो एक अलग बात है, लेकिन शुरुआती दौर पर से ही भामा साहब ने उनका जो साथ दिया, तो ये तो सब लोगों को मालूम ही था। तो हम लोगों ने तो उनके लिए भी बहुत कुछ, महाराणा प्रताप जी का तो मूर्ति कितना बढ़िया लगवाए, आप जानते ही हैं। अभी जो मूर्ति लग गया महाराणा प्रताप जी का, अब वो सब कुछ कर दिया गया 19 जनवरी को इसी बार, और उसी समय हम लोगों ने तय किया कि इनका एक राजकीय समारोह भी मनाएंगे, उनके जन्म दिवस के अवसर पर हम लोग करेंगे, और ये तय कर दिया कि हर वर्ष 9 मई को उनका होगा। और जब उनका हम लोगों ने तय कर दिया तो वही उसके बाद लगा कि जब हम उनका कह रहे हैं तो उनके साथ और उनके पूरे काम में भामा साहब का योगदान रहा है, तो भामा साहब की मूर्ति तो हम लोग लगाए हुए हैं। इसीलिए हम लोग इसी महीने कैबिनेट में हम लोगों ने तय किया कि भामा साहब की जयंती का भी समारोह हम लोग 29 तारीख को मनाएंगे। तो ये जब हो गया तो इनको इतना खुशी हुई, और यहां पर हमारे बैठे हुए कई नेता, हमारे एमपी है, एमएलए हैं, और कितने लोग बिहार भर से लोगों ने फोन किया, कहा कि बहुत अच्छा काम किए हैं, ये जो अब हो सका भामा साहब का आप लोगों ने तय किया है, बड़ी खुशी की बात है। तो आज तो ये सब हम लोगों ने तय कर ही दिया है, और पूरे तौर पर जो 29 तारीख को अप्रैल को जयंती का समारोह इनका हुआ करेगा, और इस बार भी होगा। और इसी बार आज तो 23 है और 29 तारीख को तो उनका होगा, वहीं पर हम लोग चलेंगे पहली बार, और वो हर साल होगा। तो अब ये तय किया गया, और इसके लिए आप सब लोग आए हैं, और बिहार भर से अनेक लोगों ने इसका स्वागत किया है और कहा बहुत अच्छा हुआ। तब तो बड़ी खुशी की बात है, और सब लोग मिल करके चलिए। और सबसे बड़ी बात है कि किसको नहीं मालूम है साहब, तो जो लोग भी थे वो तो जानते ही हैं। अब बिहार में सब लोग जो हैं तो भामा साहब थे वहां, और वहीं से बहुत लोग बिहार में आए हैं, सैकड़ों साल से भी हैं यहां पर। तो इसलिए सब लोगों का सीधा रिश्ता यहां पर तो भामा साहब से। तो हम लोगों ने तो भामा साहब की स्मृति के लिए, हम लोग सब लोगों की स्मृति के लिए, महाराणा प्रताप जी की स्मृति के लिए, सबकी स्मृति की बात करते हैं। तो इसलिए हमको कुछ नहीं कहना, हम तो सबकी स्मृति करते हैं। अब बाकी जो लोग भी हैं अच्छा कह रहे हैं कि बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन उसके बाद उनको जो मन करे वो करे। लेकिन हम लोग तो जितना अभी हमारे सब लोग बोल रहे थे, लोगों के व्यवसाय के लिए, और पहले लोग चिंता में रहते थे, और किस तरह से हम लोगों ने किया। अब लोग व्यवसाय करते हैं तो कोई इधर उधर नहीं कर सकता, तो सबके सुरक्षा का भी हम लोग इंतजाम किए। तो ये सब काम तो करबे किए। अब बेचारे ललन सर्राफ तो रहते ही हैं, लेकिन अब ललन सर्राफ के चाहने पर कहीं वो सब लोग वोट दे देगा इधर, वो तो दूसरे तरफ मन रहता है। हालांकि वो कुछ करे या नहीं करे, लेकिन वोटवा उधरे चला जाता है, वो अलग बात है। तब वोटवा जहां जाए हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हम तो सब दिन इज्जत करते रहेंगे और सब दिन आपके हित में काम करते रहेंगे। आप चिंता मत करिएगा। जो लोग उस कम्युनिटी के हैं उनको हम कहेंगे जहां मन करे वहां करिए। हमको अच्छा न लगे मत अच्छा मानिए, जो अच्छा लगे उसी को अच्छा मानिए, लेकिन हम तो आपको अच्छा मानते ही रहेंगे। अब आपके हित में हम काम करते रहेंगे, इसलिए वो चिंता मत करिए। इसलिए हम कुछ उन सब चीजों को कहने नहीं आए हैं। और आप जो भी है, तो हम लोग तो समाज के हर तबके के उत्थान के लिए हम लोग सारा काम कर रहे हैं। और उनकी जो भी भूमिका थी वो बहुत बड़ी चीज रही थी। और अभी तो ललन जी भी बता ही रहे थे, जो आप समझ लीजिए कि इन्होंने
मेवाड़ की रक्षा के लिए जो इन्होंने महाराणा प्रताप साहब को जो साथ दिया, और अभी बोल रहे थे, बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, ये जो बता रहे थे महाराणा प्रताप 12 वर्षों तक अपने 25,000 सैनिकों का खर्च वहन कर सके, और उसका कारण क्या था कि भामा साहब ने जो जैन धर्म को मानने वाले थे, उन्होंने महाराणा प्रताप को मातृभूमि की रक्षा की। तो ये कोई साधारण बात है? आप बोलिए तो। वो 12 साल तक, और उनके पास कितने लोग थे? 25,000 सैनिक थे, और उनसे सारा काम कराने के लिए, और उनको जो भी तनख्वाह देना हो उस सब के लिए, तो कौन कराए? सब उनको मदद किए भामा साहब, और उन्हीं के चलते ये काम हुआ। तो लोगों को तो समझना चाहिए ना भाई कि कितने बड़े आदमी थे भामा साहब, जो कितना मदद किए और सब दिन उनके साथ रहे। तो इसीलिए हम लोगों ने जैसे श्रद्धेय महाराणा प्रताप साहब का किया है सब कुछ उनके सम्मान में, और उनके साथ साथ हम लोगों ने सोचा कि भामा साहब जी का भी उसी प्रकार से सम्मान किया जाए, ताकि इतना पौराणिक जो इतिहास है तो नई पीढ़ी के लोग जाने, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी समुदाय के हों, सबको इन सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। इसलिए हम लोग करते हैं, और सब यहां पर आप लोगों ने अच्छा करा दिया। और आप तो जानते ही न हैं भाई कि हम लोग तो जो बता रहे हैं उद्योगी के लिए, तो कितना काम हम लोग करवा रहे हैं। शुरू से ही आप जानते ही हैं कि सब कुछ करवा रहे हैं। अभी कितना मदद कर रहे हैं, हर प्रकार से हम लोग सब लोगों को मदद कर रहे हैं। और आपको मालूम है कि बिहार में उद्यमियों के लिए अनेकों कार्य किए गए, 2020 में भी किया, 22 में भी किया, और कितने लोगों को लागू कर दिया। आप सबको मालूम है कि बहुत तरह से हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। और जो भी है एथेनॉल का अब हो रहा। अब आप सब लोगों को मालूम है कि एथेनॉल के लिए तो हम 2007 से ही ट्राई किए, लेकिन उस समय की सरकार केंद्र में मानी नहीं, तो उसके चलते, और उसमें हम लोगों को आया था 21,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अगर उसमें मानते तो क्या होता, आज बिहार कितना आगे बढ़ा हुआ रहता। लेकिन उस समय तो ये लोग नहीं हो सका, और वो गन्ना से था, तो ये लोग कह दिए कि नहीं, गन्ना वाला ठीक नहीं है, ये नहीं माने। लेकिन 2021 से तय हो गया एथेनॉल पॉलिसी। अब उसमें अब समझ लीजिए कि गन्ना के अलावे टूटे हुए चावल, मक्का, ये सब से होने लगा। अब 17 जगह का अनुमति मिली है, लेकिन यहां पर तो चाह रहा है 50 से भी ज्यादा, और इतने लोगों का प्रस्ताव आ गया है। हम लोग केंद्र सरकार को तब से अनुरोध कर रहे हैं कि मान लीजिए, लेकिन अभी इतने का अनुमति मिला है। और यहाँ पर जितना ज़्यादा होता है मक्का वगैरह, अब यहाँ से तो लोग ले जाता है बाहर, अगर मिल जाता तो कितना ज़्यादा होता। और जा करके हम कई जगह उनका देखने गए हैं, और 3 जगह तो शुरू हो गया है, और जगह भी तो हम भी गए हैं, उद्घाटन में भी, और देखने गए हैं, तो कितना अच्छा रहा है सब जगह। तो ये सब काम अब तो किया ही जा रहा है। इसके अलावे भी सब लोगों को, उद्योगियों को लिए भी हम लोगों ने मदद किया है, किसी तरह से दिक्कत नहीं। और अभी आप जान रहे हैं कि किस तरह से युवक युवतियों को, सब साधारण तबके के लोगों को भी उद्यमी बनाने के लिए, उद्योग देने के लिए भी हम लोग कितना काम कर रहे हैं। हम लोगों ने तो शुरू कराया था, शुरू में 2018 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 लाख रुपए का अनुदान और 5 लाख रुपए का ऋण, जिसमें कोई टैक्स उनको नहीं लगता था। अब उसके बाद हमने 2020 में अति पिछड़े के लिए शुरू किया, लेकिन अब वो तो किया था जनवरी में, लेकिन बाद में अब हम लोगों ने तय कर दिया कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अति पिछड़े को मिलता है, उसी तरह से कोई भी जात की हो, किसी भी धर्म को मानने वाली हो, सब महिलाओं को ये सुविधा मिलेगी। और इसके अलावे जो लोग भी बच गए,
चाहे वो ऊंची जाति के हों या बैकवर्ड क्लास के हों या और कोई भी हो, किसी भी धर्म के हों, तो इन सब लोगों के लिए भी हम लोगों ने कर दिया 5 लाख रुपए का अनुदान, अब 5 लाख रुपए का ऋण, बस मात्र 1% का अनुदान। तो ये करके इतना किया और इतनी बड़ी संख्या में अब लोग शामिल हो रहे हैं हर जगह। तो हम लोग तो सबके हित में काम कर ही रहे हैं, और जो भी उद्योग में हैं तो उनके उद्योग के लिए हर प्रकार का सहयोग सरकार की तरफ से, सबके सहयोग के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी खुशी की बात है कि आज भी जितने तरह की बात हो वो खुशी की बात है, लेकिन ये जो हम लोगों ने काम किया है ये सब ऐतिहासिक चीज है। अब भामा साहब जी के जयंती का समारोह आयोजित करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है, और आप सब जानते ही हैं कि महाराणा प्रताप साहब से उनका जो रिश्ता, तो इन दोनों के लिए जो हम कर रहे हैं इसको याद रखने के लिए, और आजादी से के समय से तो सब था ही ना भाई, तो आज भी क्या है, आज भी बाबू वीर कुंवर सिंह का हम लोग करते हैं आज ही के दिन। अब बाबू वीर कुंवर सिंह जी का कितना अच्छा, उनके घर पर जाकर के यहाँ आजकल तो जो हम इतना ना काम कर देते हैं कि कुछ दिल्ली वाले आते हैं आज जान के वहां चले जाते हैं और खूब प्रचार करवाने लगते हैं मीडिया के माध्यम से कि जैसे वही कर रहे हैं, वो कभी किए हैं। अरे सब हम आज से कर रहे हैं, कितने दिनों से जाते रहे हैं, और उसके बाद जो इन दोनों का किए हैं उसमें कौन उनकी योगदान, आप जरा सोच लीजिए। आज जैसे बाबू वीर कुंवर सिंह का, तब बाबू वीर कुंवर सिंह ने जो आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, तो उनके लिए तो सब तरह से आज तक हम बराबर कहते रहे कि जो उस समय हुआ था वो सिर्फ बिहार में नहीं, ये पूरे देश में घूमे थे, तो उनके लिए देश भर में तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वही आकर के अब लोग जाते हैं कुछ करना चाह रहे हैं। अरे भाई वही कर रहे हैं, अगर आप सचमुच मानते हैं तो देश भर में काहे नहीं आप मानते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह का पूरे देश में मनाना चाहिए जयंती, लेकिन ये लोग कुछ करते हैं जी। हम लोग बिहार में करते हैं तो वहीं पर चल करके आकर के अपना करने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह से हम लोग जितना भी काम करते हैं, तो आप तो जान ही रहे हैं, तो आप सब लोगों को मालूम है कि हम लोग कितना काम करते हैं सब लोगों के लिए। तो अभी जो हम लोग कर रहे हैं, जो भी अब चीज हो रहा है, भामा साहब जी का और महाराणा प्रताप जी का, तो सब तरह से हम लोग आजादी और आजादी के बाद जितना काम हुआ है, बापू के लिए जितना हम लोगों ने मनाया, सब कुछ करते रहते हैं। तो हम लोग तो जो भी थे सब लोगों के इज्जत के लिए हम लोग काम करते हैं, और बिहार में हम लोग समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम करते हैं। कोई किसी भी जाति के हों, कोई किसी भी धर्म को मानने वाले हों, सब लोगों में प्रेम और भाईचारे का माहौल पैदा करने के लिए हम लोग काम करते हैं, सबके हित में काम करते हैं। आप कुछ लोग तो झगड़ा लगवाने के चक्कर में फिर शुरू किए हैं आजकल, लेकिन हम लोग तो बिल्कुल उसको बचाए रहते हैं, और कितना बढ़िया माहौल है यहां पर। तो वो तो एक अलग चीज है, कोई कुछ करना चाहे इधर उधर, लेकिन हम लोग तो सबके हित में काम करते हैं। तो हम लोग तो भाई सबके हित में काम करते हैं और सबके हित में काम करते रहेंगे। आप पूरे देश के लोगों को एक एक चीज के बारे में पूरी समझ होगी, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग एकजुट होंगे, और जो देश के इतिहास को बदलना चाहते हैं वो देश का इतिहास नहीं बदलाएगा। जो इस तरह का काम करने में लगे हैं उन्हीं को बदल देगा देश। तो इसीलिए हम लोग ही चाहते हैं, तो लोग किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सबसे आग्रह करेंगे। और आप लोगों को भामा साहब का ध्यान में है, कितना बड़ा काम किया उन्होंने है, और जो इन्होंने महाराणा प्रताप जी का साथ किया, तो इस सब चीजों को याद रखिएगा। तो हम लोग तो सबके हित में हैं, और सब लोग मिल करके आगे बढ़िए
अब बिहार भी आगे रहेगा। अब विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देते तो सबसे पुराना जगह बिहार था, आज कितना आगे बढ़ता जी। ये जो बात करते हैं देश का आज दुनिया का, तो सबसे पौराणिक स्थल कौन है? ये सब पौराणिक स्थल बिहार का ही है आज जो कहलाता है। लेकिन इस सब चीज को भुला करके आज जो हम लोग कह रहे हैं कि भाई इसको दे दीजिए विशेष राज्य का दर्जा ताकि बिहार काफी आगे बढ़ जाए, तो इस सब पर कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ही लोग मिलकर के बिहार को आगे बढ़ा रहे हैं। तो इतना ज्यादा आप देख लीजिए कि अब पहले से स्थिति कितना। तो हम लोग तो काम करते रहते हैं, लेकिन यही हम अपने पार्टी के कार्यक्रम में और बाहर भी जाते हैं सरकारी कार्यक्रम में, हर जगह हम एक ही बात कहते हैं कि सब लोगों को आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रखना चाहिए और कभी भी बिना मतलब का झगड़ा नहीं करना चाहिए और सबको एक दूसरे के हित में काम करना चाहिए, तभी सब लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज के ही अवसर पर हर बार बोलते हैं, आज हम फिर कहेंगे कि जहां भी रहिए आप लोग आपस में झगड़ा ना करें, सबको समझाइएगा और प्रेम और भाईचारे का माहौल रखिएगा। और जो आज भामा साहब जी का हो रहा, तो जरा भामा साहब जी का जो इतिहास है, अब कृपा करके इनके इतिहास को भी सब जगह करिएगा। हम तो जरूर, और जो भी स्कूल में पढ़ते हैं, इन सब लोगों को भामा साहब का भी योगदान और महाराणा प्रताप का भी योगदान, बाबू वीर कुंवर सिंह जी का योगदान, जो कुछ भी था, इन सब चीजों को भी, और बापू का तो कराते ही है, तो वो सब चीज को भी सारे पीढ़ी के लोगों को हम लोग देंगे दिशा निर्देश कि एक एक चीज सब नई पीढ़ी के लोगों को, इन लोगों के बारे में स्कूल में सब चीज पढ़ाया जाएगा और सब लोगों को मालूम रहेगा, ताकि देश के इतिहास को कोई बदलना चाहे, देश का इतिहास नहीं बदलेगा और सब लोग अपनी पुरानी चीजों को जानेंगे और आगे खूब अच्छा देश को और बनाएंगे। यही हम चाहते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज जो कार्यक्रम आप सब लोगों ने यहां पर किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और ललन सर्राफ जी को विशेष तौर पर हम धन्यवाद देते हैं। और हो गया वर्षों से, अब सोच लीजिए ना कब की बात है, तो इनसे मेरा जो रिश्ता इतना पुराना है, तो इनके साथ तो किनका किनका रिश्ता, ये आप सब लोगों को मालूम है ना जी कि कौन कौन रिश्ता है। श्रीमती सुधा श्रीवास्तव की बेटी से ही ब्याह किए हैं, ये सब जो है एक साथ थे। और सुधा श्रीवास्तव कौन? श्रद्धेय जेपी की भगनी। तो इनका समझ लीजिए कि आप ही जान लीजिए भामा साहब का बना रहे हैं, लेकिन इनका रिश्ता जेपी के परिवार से भी है। तो ये तो बड़ी खुशी की बात है ना। तो हम लोग तो देख रहे हैं ना यहाँ पर मूर्तियां सब, तो पांचों का देखिए। तो इसी तरह से इनका जो काम कर रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। इन्हीं सब चीजों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं और विशेष तौर पर जो ललन सर्राफ साहब हैं, उनको मैं बधाई देता हूं। आई ललन सर्राफ हैं और हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू हैं। ललन सिंह कहिए, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, क्या मतलब है? हमसे दोस्ती आज का है, इनको पौराणिक दोस्ती न है जी, बताइए। हमारा इनका दोस्ती है 1985 का, आप समझ लीजिए। तब से दोस्ती है हमारा। हम तो इनको ललन जी जानते हैं, तो आप लोग ललने बाबू कहना, ऐसा नहीं। तो नंबर रखे हुए हैं ना, तो सब छपता है राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन जी, लेकिन हम लोग कहेंगे आप लोग इनको ललन बाबू कहा करिए। तो ललने बाबू हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ इनको भी बधाई और आप सब लोगों को बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साथियों,
माननीय मुख्यमंत्री जी का संबोधन आपने सुना। आपसे अनुरोध है, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद, नीतीश कुमार जिंदाबाद। अब आपके प्रदेश अध्यक्ष